हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने अभी तक क्रमचय तक पढ़ लिया था। क्रमचय और उसके बाद मैंने क्रमचय पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे। उसके पहले जो है फंडामेंटल जो इसका थ्योरी है उस पर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को कराए थे। ठीक है, सबसे पहले जो है मतलब इसके मैंने क्रमचय पे क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, अब इसके पहले मैंने जो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो था, ठीक है, जो 11th इनके 10वां जो वीडियो था उसमें मैंने संचय के बारे में बताया था, कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। उससे बेस्ट मैंने कुछ जो उसकी डिफिनीशन है मैंने वो बताया था और उस पर जो रिलेटेड आपके थ्योरम्स हैं उसको मैंने बताया था। आज हम लोग उसी के बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना क्लास शुरू करूं उसके पहले हम लोग एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ये सद्बुद्धि का मंत्र है। उगते हुए सूर्य का ध्यान सभी लोग करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, तो क्रमचय और संचय में हम लोगों ने इसके पहले 10वें वीडियो में संचय के बारे में पढ़ा। आज उससे संचय पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिखे हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने जो इसके पुराने में इसके जो पहले के 10 वीडियो उसको नहीं देखा है उसको जरूर देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। अच्छा, इसको मैंने नोट करके लिखा है, इसको नोट कर लीजिए। क्या है NCR इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है अगर n/r लिख देते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर घटा कर लिखना है n-1 CR-1, तो क्या होता है इधर ब्रैकेट में n/r जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए NCR इक्वल टू n/r, एक ब्रैकेट रख लीजिए n-1 CR-1। ठीक, दूसरा NCR इक्वल टू क्या होता है कि सिर्फ नीचे वाले में से एक घटा रहे हैं, तो NCR इक्वल टू क्या हो जाएगा, n वही रहेगा और CR-1 अगर ये लिखना है तो i से गुणा करना पड़ेगा n-r+1/r। ठीक है, और इसको चाहे तो आप प्रूव भी कर सकते हैं, ये इसको डायरेक्ट एज ए फार्मूला भी यूज करते हैं सवाल लगाने के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर प्रूव करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड से आप उसको ओपन करके करिएगा। ठीक है, इसे ओपन करते हैं ना, क्या होगा अगर प्रूव करना चाहते हैं कि ये राइट हैंड साइड है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, देखिए n-1 CR-1 है, इसको ओपन फॉर NCR का जो फार्मूला है उसको ओपन कर दीजिए। ठीक है, और ये गुणा कर देंगे, यही चीज आ जाएगी। इस तरीके से राइट साइड वाला इधर का भी लेंगे तो ये भी लेफ्ट साइड के बराबर आ जाएगा। प्रूव करके आप लोग देखिएगा। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिखे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सबसे आसान वाला क्वेश्चन को बता दे रहा हूं पहले। ठीक है, फिर थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा कठिन करता जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए पहले। ठीक है, 12 व्यक्ति एक कमरे में हाथ मिलाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो संचय का जो मैंने बताया था क्योंकि संचय कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल क्या है, कमेटी बनानी हो, ठीक है, टीम बनानी हो, ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाकर रेखा बनानी हो, ठीक है, और क्या बात इसे हैंडशेक जो हाथ मिलाते हैं, ये सब किसके एग्जांपल हैं, संचय के। ठीक है, तो क्या कह रहा है 12 व्यक्ति एक कमरे में हाथ मिलाते हैं। 12 व्यक्ति हैं और सभी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, यानी एक आदमी है तो सभी व्यक्ति से मिलाएगा, फिर दूसरा आदमी होगा सभी व्यक्तियों से मिलाएगा, तो टोटल जो हाथ मिलाते हैं वो कितना होगा, हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हैं यहाँ पे, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 12 व्यक्ति हैं तो 12 और कितने हाथ मिला रहे हैं, कितने, 2। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 12C2, बस यही हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपका आज यही आया भी हुआ है, 12 व्यक्ति एक कमरे में हाथ मिलाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, हाथ मिलाने की कुल संख्या बराबर 12C2। ठीक है, हाथ मिलाने की कुल संख्या लिख दीजिए इसको, हाथ मिलाने की कुल संख्या
कितना हो जाएगा 12 थे C2 ओपन कर लीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू 12 माइनस 2। ठीक है फैक्टोरियल। ठीक है तो ऊपर 12 गुणे 11 गुणे फैक्टोरियल 10 लिख दे रहे हैं। ठीक है क्यों लिख रहे हैं क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 10 यहाँ पे आएगा। ठीक है हमको मालूम है यहाँ पे आएगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 और 12 में से 2 गया तो बचेगा फैक्टोरियल 10। ठीक यहाँ से ये काट दीजिए और 2 छंग 12 यानी 11 छक 66। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है अब यहाँ क्वेश्चन इस तरह से चेंज करके पूछ सकता है कि हाथों को मिलाने वाली संख्या कितनी है। एक कमरे में कुछ आदमी हैं कुछ व्यक्ति हैं जो एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं हाथ मिलाते हैं। ठीक है हाथ मिलाने वालों की संख्या 66 है तो व्यक्तियों की संख्या बताइए। क्वेश्चन उलट के कर दे है ना तो कैसे निकालें वही समझ लीजिए। तो NC2 लिख देंगे इसको 66। ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन से भी लगा सकते हैं कोई ऑप्शन दिया होगा या डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है उस तरह से क्वेश्चन चेंज करके भी पूछ सकता है। ठीक है चेंज करके एग्जाम में आया हुआ है कंपटीशन में। ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 12 व्यक्ति थे और प्रत्येक व्यक्ति सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो टोटल हाथ मिलाने की संख्या कितनी हो जाएगी 12C2। ठीक है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। चौथा क्वेश्चन देखिए 7 बिंदु एक वृत्त पर है और इन बिंदुओं में से किन्हीं दो को मिलाकर जीवाएं रेखा कितनी होंगी। चलिए पहले एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे एक वृत्त है मान लीजिए ठीक है और इसमें मान लीजिए तीन बिंदु हैं। 3 बिंदुओं से मिलाकर कितनी रेखाएं बन सकती हैं। ठीक है आप बताइए कितनी रेखा बन सकती है। एक रेखा ही बन सकती है 1 2 3 और इसके अलावा एक रेखा बन सकती नहीं बन सकती। ठीक है तो कितना बन गया कैसे बनाया 3 बिंदु और 2 बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है। ठीक है तो क्या लिखा आपने 3C2 है ना। इसे क्या लिखेंगे 3C2 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 3 माइनस 2। ठीक ये हो गया 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 यहाँ पे है ही है इंटू फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है 2 से 2 कैंसिल हो गया बराबर 3 आएगा 3 आया। ठीक है यहाँ पे कितनी बिंदु है 7 बिंदु है। ठीक है ये तो मैंने एक एग्जांपल समझाया कि जब मैं रेखा कब बनती है 2 बिंदुओं को मिलाने से बनती है। ठीक है तो ये मान लीजिए एक एग्जांपल बताया कि एक वृत्त में मान लीजिए 3 बिंदु है 3 बिंदु से मिलाकर कितनी रेखा बन रही है 3 मैंने दिखा दिया ऐसे बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है 7 बिंदु तो 7 बिंदु एक वृत्त पे है। ठीक है तो जब 7 आपके वृत्त पे हैं और इन बिंदुओं में से किन्हीं 2 को मिलाकर क्या है जीवाओं की संख्या बनती है। तो जीवा क्या होती है रेखा ही तो होती है मैंने बताया 3 बिंदु थे तो मिला दी तो जीवा ही तो बन गई। तो यही चीज कह रहे हैं कि जो इन 7 बिंदु एक वृत्त पे हैं इन बिंदुओं में से किन्हीं 2 को मिलाकर जीवाओं की संख्या 2 को मिलाएंगे तो रेखा बनेगी तो रेखा ही तो जीवा है। ठीक है क्योंकि वृत्त के अंदर है तो जीवा बनेगी। तो जीवा की संख्या कितनी होगी या रेखाओं की संख्या कितनी होगी जीवाओं की संख्या अर्थात रेखा कितनी होगी। ठीक है तो कितनी हो जाएगी रेखाओं की संख्या या जीवाओं की संख्या पूछा है तो जीवाओं की जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी भाई 7 है टोटल कितने हैं 7 है तो कितना जाएगा वृत्त पे 7 बिंदु है 7C2 हो जाएगा। ठीक है निकाल लीजिए जो भी आ रहा हो वैल्यू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 7 माइनस 2। ठीक तो 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5 अपॉन यहाँ 2 ही हो गया और यहाँ पे कितना आ रहा है फैक्टोरियल 5 5 से काट दीजिए यहाँ से काट दीजिए 3 7 21। ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो अब जो है हम लोग तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है अब हम लोग पहला और दूसरा करते हैं। ठीक है पहले मैंने आसान क्वेश्चन करा दिया पहले आप लोग इसको करिए है ना।
चलिए, तो अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 पुरुष और 3 महिलाएं कोई एक समूह से 3 व्यक्तियों की एक कमेटी बनानी है। मतलब उस एक कमेटी बनानी है, ठीक है। कमेटी चुनने के लिए कितने हैं? 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। और कितने की कमेटी बननी चाहिए? 3 व्यक्तियों की, मतलब 3 लोग होने चाहिए इस कमेटी में, ठीक है। तो आप बताइए टोटल कितने हो गए? मतलब इससे कमेटी बनानी है। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। 2 पुरुष और 3 महिलाओं के एक समूह से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो भाई टोटल कितने हैं? 5। चुनना कितना है? 3। 5 से 3 हो गया आंसर, ठीक। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिसमें 1 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। जिसमें 1 पुरुष और 2 महिलाएं। तो ऐसी कमेटी का भी नाम बताना है। भाई कमेटी देखो 3 की कमेटी बनानी है। एक तो ऐसे बन सकते हैं कि तीनों महिलाएं हो जाए एक ही में। एक ऐसा हो सकता है कि 2 महिलाएं 1 पुरुष हो जाए, ठीक। एक ऐसी बन सकती है कि 1 महिला 2 पुरुष हो जाए। यही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कमेटी बनाने की, ठीक। तो कमेटी कितनी, वही पूछ रहा था कि अगर 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं तो के एक समूह में, चलिए इसमें मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको, फिर इसको बताऊंगा भाई है, ठीक है। सॉल्व करा देता हूं फिर उसको मैं समझा भी देता हूं। 2 पुरुष 3 महिलाएं के एक समूह, यानी टोटल कितने हो गए? 5 से कितने व्यक्तियों का बनाना है? 3 व्यक्तियों का की समिति बनानी है। तो 3 की समिति बनानी है तो क्या हो जाएगा? 5C3 हो जाएगा, सीधे से आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, पहला नंबर है। तो व्यक्तियों की संख्या 5 पुरुष और 3 महिलाओं के मिलाकर 2 पुरुष प्लस 3 महिलाएं बराबर 5, मतलब 5 व्यक्ति हो गए, ठीक है, 5 व्यक्ति। तो इसमें से 5 व्यक्ति बन गए, मतलब हो गए, 5 व्यक्तियों से 3 व्यक्तियों की कमेटी बनानी है। तो 5 में से भाई लिख दिए, इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं 2 पुरुष और 3 महिलाओं को लेकर बनने वाले को लेकर 3 व्यक्तियों की लेकर 3 व्यक्तियों की कमेटी बनानी है। 3 व्यक्तियों की समिति, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि यह कितने प्रकार से किया जा सकता है ना। तो संचय संचय बोलेंगे। 2 पुरुष और 3 व्यक्तियों को लेकर 3 व्यक्तियों की समिति अर्थात संचय क्योंकि समिति है ना, इसे बोलेंगे संचय। कितनी होगी? ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 व्यक्ति टोटल हो रहा है, 3 2 5 C3, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। 2 पुरुष और 3 महिलाओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या, ठीक है। 3 व्यक्तियों को लेकर, तो ऐसे लिख दीजिए, लेकर बनने वाले संचयों की संख्या, ऐसे लिख दिया, ऐसे रहेगा, लैंग्वेज सही रहनी चाहिए की संख्या, ठीक। कितनी जाएगी? 5C3। और चाहे कैलकुलेट कर लीजिए, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, डायरेक्ट लिख दीजिए। 5 में से 3 गया, 2 बचेगा और डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। बराबर चाहे अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ 2, 5 में से 3 गया, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, होता अभी आपको याद हो जाएगा तो फिर डायरेक्ट आप लोग लिखने लगेगी, ठीक है। फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये से 3 कैंसिल हो गया, ठीक। बचेगा क्या? 2 से यहाँ कट जाएगा, 10 आएगा। ये तो एक पहला आंसर हो गया, ठीक। जो उसने एक क्वेश्चन पूछा है, 2 पुरुष और 3 महिलाओं के एक समूह में 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो एक आंसर तो ये हो। फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिसमें 1 पुरुष और 2 महिलाएं। तो ऐसी समिति बनानी है जिसमें 1 पुरुष हो और 2 महिलाएं। तो 1 पुरुष और 2 महिलाएं वाली जो समिति होगी, 3 ही कमेटी बनानी है, तो वो कितनी बनेगी, ठीक है। तो
कितने में से चुनना है? 2 पुरुष। 2 पुरुष में से 1 पुरुष से बनने वाले संचय, ठीक, और 3 महिलाओं में से 2, 3 महिलाओं को में से 2 महिलाओं को बनाने वाले जो संचय की संख्या क्या हो जाएगी? इससे हो जाएगी 2C1 हो जाएगी, और यहाँ पे 3 है तो 3C2 हो जाएगी, ठीक है। और इसको गुणा कर दें तो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसी कर लीजिए 2 पुरुषों, क्योंकि उसमें कहा है कि 1 होनी चाहिए ना, 1 पुरुष, तो 2 पुरुषों में से 1 पुरुष को लेकर बनने वाले संचय की संख्या कितनी हो जाएगी? 2C1 हो जाएगी। 2 में से 1 लेना है, 2C1 हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 महिलाओं में से 2 लेना है, 3 महिलाओं में से कितना? 2 महिलाएं, ठीक है। महिलाओं को लेकर बनने वाले, या आप ऐसे 2 पुरुषों में से 1 पुरुष को चयन करने का तरीका ऐसे लिख सकते हैं। 2 पुरुष में से, है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 2 पुरुषों में से 1 पुरुष को चयन करने के लिए जरा अच्छा है। 2 पुरुषों में से 1 पुरुष के चयन करने का तरीका, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2C1 हो जाएगा। इसी को संचय बोलते हैं ना, 2C1 हो गया। और 2 महिलाओं को लेकर चयन करने का तरीका क्या हो जाएगा? 3C1। अतः टोटल संचय जो बनेगा दोनों का गुणा कर देंगे, अतः क्योंकि कमेटी कितनी बननी है? 2, 1, 3 की, है ना। तो अतः 3 समितियों की संख्या, जो समिति बन रही है, की संख्या कितनी हो जाएगी? 2C1 गुणे 3C1। अब चाहे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 2C1 की वैल्यू 2 होती है, निकालना जानते हैं। NC1 की वैल्यू मैंने बताया था आपको, n होती है। चलिए कर दे रहा हूँ मैं, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 और 2 - 1, इसमें लिख दे रहा हूँ स्टेप। फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 इनटू 3 - 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2, और यहाँ 1 बचा, 1 × 1 ये बचा, गुणे फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 × फैक्टोरियल 2, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, अब फैक्टोरियल 2 से कट गया, बचेगा 6 आया। इस टाइप से जो बन रही है समिति की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 बनेगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा है तो इसको मैं आपको दिखा दूं, चाहे बड़ा बनेगा तो बनाने तो आनी थी। चलिए समझाइए नहीं पहले, ठीक है। 2 पुरुष और 3 महिलाओं को लेकर के बनाना था 3 व्यक्तियों का, तो सीधे 5 से 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10 बन जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि 2 उसमें से ऐसे कौन से होने चाहिए इसमें 1 पुरुष हो, है ना। 2 पुरुषों में से, मतलब क्या कह रहा है कि जो समिति बने उस समिति में टोटल आपकी समिति बन रही है 10, समिति बन रही है 10, तो 10 में से 6 ऐसे होंगे जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला है। चलिए हम समझा दे रहा हूँ जल्दी से, पास देख लीजिए। चलिए जगह 10 को आ जाना चाहिए। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 2P, मतलब 2 मेल लिख दे रहा हूँ, मेल है, और 3 फीमेल, ठीक है, 2 फीमेल, ठीक है। और कितने की कमेटी बनानी है?
अब देखिए जो इसको ऐसे समझिए, M1 M2 लिख दे रहा हूँ तो आप ज़्यादा से समझ में सकता है। M2 M1 M2 और यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, फीमेल है तो F1 F2 F3, ठीक है। ये तो कमेटी 3 की बनानी है तो M1 F1 F1 ऐसे कर सकते हैं, कंपैरिजन बन जाए तो ऐसे टोटल आपके 10 बन जाएंगे टोटल, है ना। एक तो लिखने का तरीका था कि ये दोनों रीअरेंज कर सकते, उसको छोड़िए, मतलब M1 F1 F2 3 बन गया कमेटी, M1 F1 F3, ठीक, M1 F2 F3 ऐसे कई सारी बनेगी। तो ऐसे 10 में जो ऐसे टोटल बनेगी 10 कमेटी बनेगी, कितनी 10। तो 10 में से 6 ऐसी बनेगी जिसमें क्या कह रहा है कि 2 महिलाएं, आपको 2 महिलाएं वाला चाहिए, 2 फीमेल और 1 मेल वाली, ये इसमें टोटल बनेगी 6, ठीक है। ये चीज मतलब कह रहा है हमसे कितनी बनेगी, तो ये 6 बनेगी, ठीक। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, मिटा रहा हूं। इसमें भी 5 क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, 52 ताश की गड्डी। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो ताश की गड्डी होती है, थोड़ा सा मैं बता दूं, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ताश के पत्ते से करना देखे हों, ठीक है, बच्चे या बच्चियां दोनों हो सकते हैं। तो पहले थोड़ा ताश के बारे में जानकारी दे दूं, तब इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब 52 में भी जो है 13 चौका 52 में 13 पत्ते अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। 13 पत्ते 13 पत्ते ठीक है, मतलब 52 पत्ते में 13 चौका 52 हो गया। तो 13 पत्ते में जो पत्ते होते हैं ये लाल रंग के, मान लीजिए लाल रंग के ये 2 पत्ते जो 13 होते हैं, लाल होते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये काले काले होते हैं, मतलब तो है ना, काले, ठीक है। तो जो लाल होता है वो तो ईंट होता है और पान होता है, ईंट का रंग लाल होता है और पान के होते हैं, ठीक है। और काले में एक होता है चिड़ी और हुकुम, चिड़ी और हुकुम, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 52 पत्ते टोटल होते हैं, तो 13 के ग्रुप एक कलर के होते हैं, ठीक है। जो 13 पत्ते होते हैं ईंट के होते हैं जिसका रंग होता है लाल, ठीक। पान के भी 13 पत्ते होते हैं जिसका रंग होता है लाल, ठीक। चूड़ी जो 13 पत्ते होते हैं वो काले होते हैं, और हुकुम के भी 13 पत्ते होते हैं, काले होते हैं, ठीक है। और सभी में जितने जो 13 हैं, 13 में जिसमें चित्र बना होता है 4 पत्ते होते हैं, ठीक है। जैसे ईंट है तो सभी पत्ते में यही तरीके से होगा, एक इक्का होगा, इक्का को हम लिखते हैं ए से, ठीक है, ए से। और फिर जोकर होता है, और क्वीन होती है, और किंग होता है, ठीक है। इस पे चित्र बना होता है, ठीक है, इस पे चित्र होता है। और इसके बाद 1 से लेकर के 1 2 3 कहाँ तक, ये 9 तक ये नंबर्स होते हैं, 10 तक, ठीक है। 1 से 10 तक जो है, एक छोड़ दीजिए, एक नहीं होता है, एक को ही हम इक्का बोल देते हैं, इक्का, ठीक है। ये जो समझ में आ रही है, कहने का मतलब है कि जो मान लीजिए एक कलर का पत्ता उठा लीजिए कोई ईंट वाला, तो ईंट में एक इक्का होगा जिसपे ए लिखा रहेगा, ए, ठीक है। इसके अलावा जो 11वां नंबर है, 11 को हम बोलते हैं जोकर, और 12 को क्वीन, और 13 वाले को किंग, है ना। उसपे नंबर नहीं लिखा था, बस जैकल, क्वीन और किंग होता है, ठीक है। तो ये मालूम होना चाहिए थोड़ा पत्ते के बारे में, ठीक है, तभी क्वेश्चन लग पाएगा। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो 52 पत्ते होते हैं इसमें कितने पत्ते लाल होते हैं, टोटल 26 पत्ते लाल होते हैं, 13 ये 26 पत्ते लाल होते हैं, और 26 पत्ते काले होते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया आपको। अच्छा,
ईंट का पत्ता होता है 13, लाल रंग का होता है। पान का पत्ता होता है 13, लाल रंग का होता है। चूड़ी के पत्ते 13 काले रंग के होते हैं। हुकुम के पत्ते काले होते हैं, ठीक है। और आपको ये मालूम चाहिए जो चित्र वाले जिसपे चित्र बना होता है, चित्र वाले कितने पत्ते होते हैं? चित्र वाले टोटल इसमें चित्र बना होता है कितने पत्ते होते हैं? 4, ठीक। और जिसपे नंबर में संख्या लिखी होती है वो कितने होते हैं? संख्या कितने होते हैं? 9। वो 9 4 13 हो गया ना, पत्ते 13 हो गए। 13 में जिसपे संख्या लिखी होती है वो कितने होते हैं? 9। और जिसपे चित्र बना होता है, कुछ चित्र बना होगा, वो कितने होते हैं? 4, ठीक। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तो याद हो गया होगा, ठीक है। या मैं इसको मिटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना। देखिए सवाल लगाऊंगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको भी आपने नोट कर लिया होगा, जगह बनानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। सवाल में क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन है और ये आपको बताना जरूरी था। इसको ये भी हो गया क्वेश्चन, ये मिटा दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन हो गया है मिटा दे रहा हूँ, जो नहीं हो वैसे वही लिखूंगा, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए, बिना इसके क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, जो जानते हो अच्छी बात है, जानना चाहिए, खेलने की आदत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि मैंने भी पहली बार इस पत्ते को जो गेम खेला, मतलब खेला होता कि लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तो वहाँ पे खेला था, ठीक है। बीएससी करने के बाद मैं बीटेक कर रहा था तब, चलिए तब मैं इसको देखा था पहली बार, ठीक है। तो आप लोगों की आदत बस ये जानना चाहिए कि ये पत्ते होते हैं, खेलने की आदत मत डालिएगा, है ना। तो हमने बस बीटेक में खेला लोग बस थोड़ी देर के लिए, उसका बंद कर दिया, कभी खेले नहीं हम लोग। चलिए, तो ये बता रहा हूँ आपको, टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52, ठीक है। पत्ते होते हैं 52, और 52 पत्ते में चिड़ी के पत्ते होते हैं, चिड़ी, और दूसरा बोलते हैं हुकुम, ठीक है। और रेड कर, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में रेड कर दूंगा। हुकुम और हुकुम हो गया, ईंट और पान, ईंट और पान के पत्ते होते हैं, ठीक है। सभी की संख्या कितनी होती है? 13 के ग्रुप होते हैं, ठीक है। 13 के, ठीक है। अच्छा, तो ये चिड़ी और ये जो है ना ब्लैक होते हैं, ठीक है। ये काले होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ काले, चलिए रेड से लिखूँ याद। ये लाल होते हैं, ये लाल, ईंट और पान लाल होता है, और ये दोनों काला होता है, तो मैं काले से ही लिख दे रहा हूँ, काला और काला होता है, ठीक। अच्छा, इसमें भी जो प्रत्येक पत्ते में सभी में, है ना, चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं? जो जिसपे चित्र बना होता है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें ये भी आप जान लीजिए। चित्र वाले पत्ते होते हैं 4 सभी में, जैसे सीढ़ी वाला, ठीक है, लीजिए, ठीक है। इसमें चित्र वाले होते हैं कौन कौन से? इक्का, इक्के को एक से लिख रहे हैं, इक्का, जैकॉल, क्वीन एंड किंग, ठीक, ये होते हैं। और जिसपे नंबर लिखा होता है, संख्या वाली जो संख्या लिखा होता है, वो वाले पत्ते कितने होते हैं? 9 पत्ते होते हैं, ठीक है। वो कौन से नंबर होते हैं? 2, एक का क्लियर, तो ये हो गया, 2 3 से लेकर के कहाँ तक? 10, ठीक है, ये नंबर होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन को लगाने जा रहा हूँ। ये इतना आपको जानकारी मुझे देनी जरूरी थी, क्योंकि बिना इसके क्वेश्चन आपका लग नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो पढ़िए और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं? 52 ताश की गड्डी, तो 52 होते ही हैं। 4 पत्तों को चुनने का तरीका क्या होगा? तो 52 पत्तों से 4 पत्ते चुनने का तरीका होता है 52C4। डायरेक्ट आंसर पहले का हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन कह रखा है, जितने क्वेश्चन वो उसके आंसर दूसरे हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे में क्या कह रहा है? पहला चीज जो कह रहा है कि 52 ताश की गड्डी से 4 पत्तों को चुनने का तरीका, तो 52 में से 4 चुनना है, तो 52C2 हो जाएगा, ठीक है। वही चीज मैं लिख दे रहा हूँ, 52 पत्तों से, 52 ताश के पत्ते वही लिखते हैं, 52 पत्तों से 4 पत्ते को चुनने का तरीका, चुनने 4 लिख दीजिएगा, मतलब ये नहीं बना है, चुनने का तरीका, ठीक। पत्ते कितने हैं? 52 हो गया,
सी, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, चलिए कर देता हूँ। चलिए तो बराबर आ जाएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 और 52 हो गया 50, ठीक है। अच्छा 4 पते चुनना है ना, 4 लिखेंगे फैक्टोरियल 4 और 52 में से 4 गया 48। मैं डायरेक्ट आपको कराऊँ जो मैं बता चुका हूँ, NCR इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूँ देखिए फिर से, NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r, ठीक है। तो n में से r हटा दिया तो ये 5 से बताएंगे तो बचेगा 48, ठीक है, बराबर 52 गुणे 51 गुणे 50 गुणे 49 गुणे 48 का ये हो गया, और 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 48 का फैक्टोरियल। 48 से 48 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल, ठीक है, और काट दीजिएगा, ठीक है, यहाँ 4 से कट जाएगा, ये 4 कम 4, ठीक है, 4 से काट रहा हूँ, 4 कम 4 हो गया, 4 से काटेंगे 4 कम 4 13, ठीक है। अच्छा 3 से कट रहा है कोई तो देख क्या होगा, 3 से कट जाएगा 17 और 2 से कट जाएगा ये 25, ठीक है। जो भी कैलकुलेट गुणा करिएगा 13 गुणे 17 गुणे 25 गुणे 49 बराबर, फिर अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेट किया हूँ 270 725 270 725 से गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा 13 गुणे 17 गुणे 25 गुणे 49 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। गुणा करने के बाद कितना आएगा आप लोग इसको नोट। फिर क्या कह रहा है, 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो इतना तरीका आ गया, 52 पत्ते से 4 पत्ते चुनने के जो तरीके आए कितने आए, इतने आए। इसमें से ये कह रहा है कि कितने ऐसे होंगे जो 4 पत्ते एक ही प्रकार के होंगे, तो इन चारों पत्ते एक ही तरीके के होंगे, ठीक है। कितने होंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया कि एक ही तरह के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं, 13 हुकुम के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 की संख्या में होते हैं। तो सभी पत्ते कह रहा है, क्या कह रहा है, 4 पत्ते एक ही तरीके के हैं, मतलब एक ही प्रकार को इंग्लिश में बोलते हैं सूट, ठीक है, मतलब एक ही सूट के एक ही प्रकार के पत्ते हैं, ठीक है। कितने होंगे, तो देखिए अगर वो पत्ता वाली हुक्म का चिड़ी का, ठीक है, तो 13 में से 4 चुनना होगा, 13 सी 4 होगा, या वो क्या हो सकता है, 13 हुक्म का पत्ता हो 13 सी 4, या 13 सी 4 ईट का, ये सभी पत्ते 13 के हैं। तो वह तो वही मैं कह रहा हूँ, जब 13 पत्ते हैं उसमें से कितना चुनना है आपको, 4, तो 13 में से 4 चुनना है। तो 13 कौन कौन से पत्ते हैं, ये है, ये है, ये है, ये, यानी 13 सी 4 चिड़ी का हो गया, 13 सी 4 हुकुम का हो गया, 13 सी 4 ईट का हो गया, 13 सी 4, तो तीनों को सबको जोड़ देंगे वही संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यही संख्या जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, है ना, तो ये कितने होंगे टोटल, है ना, चुनने का तरीका, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, इसी चीज को अब लिख दीजिए, 52 पत्तों में 13 चिड़ी के, 13 हुकुम के, 13 ईंट के, 13 पान के होते हैं। और इसमें जो लिखा है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें लिखा है कि 4 पत्ते को चुनने के तरीके, ठीक है। तो इस चिड़ी में से 4 पत्ते चुनने के तरीके हैं, 13 सी 4, इसके तरीके हैं 13 सी 4, इसके 13 सी 4, इसके 13 सी 4, ठीक है। वही चीज आपको भाषा में लिख देना है, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है कि 13 सी 4 भाई 4 पत्ते एक ही तरीके के होने चाहिए, लिखा है ना, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए मैं करने जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है जब, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो इसको मैं भाषा में लिख दे रहा हूँ इस चीज को, कि मैंने जब 4 पत्ते एक ही प्रकार कब हो सकते हैं, या तो चिड़ी का होगा,
तो चारों पत्ते कैसे होंगे, है ना, या तो इसके होंगे या तो इसके होंगे या तो इसके होंगे। तो कितने कितने पत्ते होंगे, तो वही कह रहे हैं कि 13 13 की संख्या में होते हैं, तो 13 C 4 13 C 4 13 C 4 13 C 4 जोड़ लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब चार पत्ते इसी प्रकार के हैं तो इसको लिखेंगे, लिख दीजिए 52 पत्तों में, इस चीज को मैं लिख दे रहा हूँ भाषा में, 52 पत्तों में 4 4 चिड़ी के 4 चिड़ी के 13 चिड़ी के, या ऐसे लिखिए 5 पत्तों में चिड़ी के 13 चिड़ी के 13, हुकुम के 13, हुकुम के 13, पान के 13, और पान का क्या होगा ना, ईंट का 13, ठीक, ईंट के 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो इन 13 पत्तों में 4 पत्ते चुनने के तरीके, ठीक है, इन 13 सभी 13 में ना, इन 13 पत्तों में 4 पत्ते के चुनने के तरीके, इन सभी में सभी के 4 पत्ते चुनने हैं ना, मतलब या तो इसका हो सकता है या फिर इसके होंगे। ठीक है, तो इसी इसको लिखना है, या ऐसे लिख दीजिए 52 पत्तों में चिड़ी के 13 पत्ते के चुनने के तरीके डायरेक्ट लिखिए, नहीं चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं, 13 में 4 चुनने के तरीके, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिखिए 52 पत्ते में चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं। लिख दीजिए भाषा में 13 पत्ते ना, 13 में 4 चुनने, 52 पत्तों में चिड़ी के 13, हुकुम के, इसको लिख दीजिए, हुकुम के 13, पान के 13, पान के 13, मैंने आपको तरीका तो बता ही दिया, डायरेक्ट सवाल लग गया, लेकिन लिखने की जो भाषा है 13 पत्ते, और हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। ठीक, अब लिखिए एक ही प्रकार का, तो इन पहले वाले चिड़ी लिख रहे हैं हमारे, ठीक है, चिड़ी के 13 पत्तों में से 4 पत्ते चुनने के तरीके, पत्ते चुनने के तरीके, ठीक है, कितने हो जाएंगे 13 C 4। इसी प्रकार डाल लिखिए, अब आप इसको नहीं लिखेंगे, इसी प्रकार हुकुम पान और पान ईंट के 13 पत्तों में से 4 पत्ते चुनने के, 4 पत्ते चुनने के तरीके क्रमशः क्या होंगे, 13 C 4 13 C 4 13 C 4 होंगे। ठीक है, ठीक, तो ये आपका हो गया। अब उसने पूछा था जब 4 पावर पत्तों में 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं तो तरीकों की कुल अभिष्ट संख्या है ना, जब 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं तो तरीके है ना, तो अभिष्ट संख्या या अभिष्ट तरीके, तो अभिष्ट तरीके, तो मैंने बताया देखिए 4 पत्ते या तो इसके होंगे ईंट के, मतलब ये होंगे या तो ये होंगे या तो ये होंगे या तो ये होंगे, तो इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर और लिखा होता है तो गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
30C4 प्लस 30C4 प्लस 30C4 प्लस 30C, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 इंटू 30C और कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। 4 हो गया गुणे फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 13 में से 4 गया 9, ठीक है, बराबर 4 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे फैक्टोरियल 9 अपॉन 4 पर ब्रेक कर लीजिए, 4 3 2 1 गुणे फैक्टोरियल 9 से 9 काट दीजिए, 4 से 4 कट जा रहा है, ठीक है। 9 से ये 9 कट जाएगा, 4 से इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है। और 3 दूना 6 से ये काट दीजिए 6 दूना 12, ठीक है। तो काट दीजिए 3 दूना 6 से 6 दूना 12 2 और गुणा कर लीजिए, तो आएगा बराबर 13 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 10 और ये आंसर आ रहा है 13 जो भी आंसर आ रहा हो 2807। ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने आपसे बताया ना कि दूसरे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है वो, है ना। वो एक क्वेश्चन आपको लग रहा है लेकिन वो 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया 52 में से 4 पत्ते चुनने का तरीका कोई प्रतिबंध नहीं है, डायरेक्ट तरीका ये हो गया, है ना। जब उसने कह दिया प्रतिबंध क्या लगा दिया कि चारों पत्ते एक सूट के हो, मतलब एक ही प्रकार के हों, तो क्या करना होगा, या तो चारों पत्ते एक ही मतलब ईंट के होंगे, चिड़ी के होंगे, हुकुम के होंगे, ईंट के होंगे या पान के होंगे। तो सभी को चुनने का तरीका कितना है 13C4 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 13C4, ठीक। तो सबको क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अभीष्ट तरीका, पहले वाले का आंसर। अब क्या कह रहा है, 4 पत्ते विभिन्न प्रकार के हैं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी, मैं सेकंड क्वेश्चन यहां कर दे रहा हूं, फिर डाल दूंगा उधर, ठीक है। पहला पार्ट है दूसरे का, ये पहला पार्ट है, ठीक है। मैं यहां लाइन खींच दे रहा हूं, ठीक है। दूसरे का ये सेकंड पार्ट देखिए मैं यहां लगाने जा रहा हूं, पहला पार्ट यहां पे लगा है, दूसरा पार्ट यहां पे। क्या कह रहा है, 4 पत्ते एक ही प्रकार के, यहां पे 4 पत्ते एक ही प्रकार के थे, दूसरा कह रहा है विभिन्न प्रकार के। तो विभिन्न प्रकार जो 4 पत्ते को चुनने हैं 52 में से, तो क्या करना पड़ेगा, चारों पत्ते जब एक तरीके के थे तो आपने ये लगा दिया। अब चारों पत्ते क्या हैं, अलग अलग तरीके के हैं, क्या करना पड़ेगा, तो 13C1 13C1 13C1, हाँ, मतलब 13 में से एक तरीके से चुन लिया, 13 से एक चुन लिया, 13 में से एक चुन लिया, 13 से एक चुन लिया, ठीक है। तो एक गुणा कर दीजिए, हो जाएगा, जोड़ लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो मैं लिखने जा रहा हूं, चारों पत्ते विभिन्न प्रकार के हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला जी, कुछ चारों पत्ते विभिन्न प्रकार, जब चारों पत्ते विभिन्न प्रकार के हैं, ठीक है। तो चारों पत्ते विभिन्न प्रकार के हैं, मतलब एक पत्ता इसका होगा, एक पत्ता इसका होगा, एक पत्ता इसका, एक पत्ता इसका, और इसमें टोटल पत्ते कितने थे 13। तो 13 में से एक चुनिए, 13 में से एक चुनिए, 13 में से एक चुनिए, 13 में से एक चुनिए। तो एक पत्ते चुनने का तरीका इसमें से क्या है, 13C1, दूसरे वाले का 13C1 13C1 13C1, अब तीनों को क्या करना, गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। चारों पत्ते विभिन्न प्रकार के हैं, तो ठीक है। मान लीजिए कोई एक का लिख लीजिए, तो चूड़ी के कितने पत्तों में, 13 पत्तों में, पत्तों में से एक पत्ते चुनने का, एक लिख रहे हैं, एक पत्ता चुनने का तरीका क्या हो जाएगा, 13C बन गया। ये किसका है, चिड़ी के पत्ते का चुनने का तरीका। इसी प्रकार से सभी का कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार
इसी प्रकार किसका, हुकुम ईट ऑन पार, हुकुम ईट पान के 13 पत्तों में, क्योंकि कहा है सबके एक एक पत्ते हैं ना, तो 4 डिफरेंट हैं, तो चारों डिफरेंट एक एक तो सबके होंगे। तो इसी प्रकार हुकुम ईट पान के 13 पत्तों में से एक पत्ते चुनने का, एक पत्ते चुनने का क्रमशः संख्या क्रमशः की संख्या क्रमशः यही होगी, है क्या हो जाएगी, 13C1 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 होगी। ठीक है, अतः क्या करना है, गुणा कर देंगे, है ना। अतः तरीकों की अभिष्ट संख्या, अतः तरीकों की अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 13C1 13C1 गुणा कर देंगे सबको, 13C1 थोड़ा नीचे झुकना पड़ रहा है ना, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी, ग्राफ मैं लिख दे रहा हूँ, NC1 की वैल्यू जिसे मैंने आपको बताया था, NC1 की वैल्यू n होती है ना, NC1 की वैल्यू n होती है। 13C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 13 गुणे 13 गुणे 13, इसमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कट ना रहा हो, 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 बराबर 13 की पावर 4, ये आंसर, ठीक है, 13 की पावर 4 दिख रहा है कि कट तो नहीं रहा है, नहीं कट नहीं रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, 2 क्वेश्चन बताया मैंने, ठीक है, ठीक है। तो जब पत्ते एक तरीके के थे तो 13 में से एक तरीके हो सकता है, 13 में से एक तरीका, 13 में से एक तरीका, 13 से, तो ये हो गया। अब कह रहा है कि जब चारों पत्ते विभिन्न प्रकार के हैं तो पहला पत्ता दूसरे कलर का होगा, दूसरा पत्ता दूसरे उसका होगा, मतलब पहला पत्ता हुकुम का, दूसरा चूड़ी का, तीसरा ईट का, तीसरा पान का, चारों पत्ते अलग अलग होंगे। तो जो चारों पत्ते हैं किसमें से चुन रहे हैं, 13 में से, 13C1 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 13C1, इसको गुणा कर देंगे, ठीक, यहाँ पे समझ आ गया। देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गुणा क्यों किया, क्योंकि पत्ते हमको टोटल 4 चाहिए ना, तो इसलिए गुणा कर दे, 1 2 3 या समझ लीजिए, यहाँ पे हमको 4 चुन लिए, 4 या तो ये या तो ये या तो ये, तो या तो वाला वर्ड है तो उनको क्या करना होता है, प्लस लगाया जाता है, ठीक है, कैसे ध्यान रखिए, जहाँ और लगेगा वहाँ गुणा होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, तस्वीरें हैं, ठीक है। अब मैं इसके देखिए इधर का मिटा रहा हूँ, इधर मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, मिटा लूंगा इसको, ठीक है। तो मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, 2 हो गया, पहला दूसरा हो गया, तीसरा मैं यहाँ लगा रहा हूँ। क्वेश्चन अपने आप में बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब, और सभी इसमें से सब अगर आपने लॉन्ग में पूछेगा तो पूरा एक क्वेश्चन बना के देगा, और छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएगा तो इसी बार एक ठोक दे देगा, इसमें कोई है। तीसरा देखिए, तस्वीरें हैं, मतलब 52 ताश की गड्डी में से 4 पत्ते चुनने का जो तरीका है, ठीक है, संख्या क्या है, उसमें यदि तस्वीर वाला पत्ता हो, तो तस्वीर वाला पत्ता क्या है, चित्र वाले कितने पत्ते होते हैं, 4 होते हैं, और ये सभी में होते हैं, ये सभी में होते हैं। जैसे चूड़ी के, तो चूड़ी के भी 4 पत्ते, ये चित्र बना होता है 4 पत्तों पे, और इस पे नंबर लिखा होता है, ठीक है, हर एक कई पत्ते में यही होता है, 4 पे चित्र बनाएगा और 9 पे नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, ठीक है। आप बताइए तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने हैं, ये आप बताइए, सोचिए, कैलकुलेट करिए, ठीक है, कितने पत्ते होते हैं, कितने पत्ते हैं तस्वीर वाले, ठीक। तो 4 4 के होते हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल, ठीक है, का 16,
अच्छा, इक्का पे एक बना रहता है चित्र तो वो भी आ जाएगा, तो देखा जाएगा। अगर उसको नहीं मानना है तो ठीक है, इक्का को नहीं माना जाता है वैसे, चित्र तो बना ही रहता है, तो 4 को 16 होना चाहिए। सॉरी मैंने एक चीज से गलत बताया है ना, चित्र वाले पत्ते में इक्का भी काउंट किया जाता है। 3 चौका 12 इक्का भी काउंट करता है सर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, जो चित्र वाला जो मैंने बताया था यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा। जो चित्र वाला है इक्का को इसमें नहीं मानते हैं, जयपाल किंग और क्वीन को मानते हैं, इक्का को यहाँ काउंट करते हैं, मतलब इक्का एक स्पेशल हो गया, ठीक है। जो चित्र अपने का चित्र है, तो जो वहाँ पे इक्का पे शायद ए लिखा होता है ना, और तब चित्र वाला, तो उसमें कहा चित्र वाला है ना, तो चित्र के यहाँ 3 लिखिएगा, चित्र को 3 लिखिएगा, इक्का अलग से लिख दीजिएगा, इक्का। सभी के पत्ते एक एक होते हैं, एक है ना। तो इसमें क्वेश्चन में ये कहा है कि तस्वीरें वाला है, तो तस्वीर मतलब चित्र वाला, ठीक है। तो तस्वीर किसी की राजा की ना तस्वीर, एक चित्र में मैं तस्वीर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तस्वीर इस पे राजा का बना होता है, रानी का बना होता है और जोकर का बना होता है। तो यही पूछ रहा है कि जब 52 में से मतलब जो है तस्वीर वाले कितने होंगे, है ना। 52 तार से गड्डी से 4 चुन रहे हैं, तस्वीर वाले कितने होंगे, संख्या क्या होगी। इन तरीकों में से यदि कितनों में तस्वीर है, तस्वीर वाले कितने हो गए, तो सब में 3-3 होंगे, तो 3 चौका 12 तस्वीर होती है, ठीक है। तस्वीर की बात कर रहा है ना। तो तस्वीर कितनी होती है 12, क्योंकि जोकर होता है, किंग होता है और रानी होती है, ठीक है। तो चित्र, तो 52 पत्तों में से लिखेगा, 52 पत्तों में 12 पत्तों में 12, तो 3-3 पे होते हैं सब में, है ना, 3-3 पे, देखिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 3 पत्ते, ये ऐसे लिखिए, 12 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, तस्वीर वाले। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए सभी के 3, सभी के 3-3, या ऐसे लिखिए, हुकुम पान, ऐसे लिख दीजिए समझने के लिए, चूड़ी हुकुम पान ईट, है ना, सभी के 3-3, ठीक, इसीलिए 12 होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो 12 हो गए, तो 12 में से कितना चुनना है आपको, 4 पत्ते चुनने का, है ना। तो इन 12 पत्तों, तस्वीर वाले पत्ते 12 पत्ते हो गए, तो 12 पत्तों में से 4 पत्ते चुनने के तरीके, 4 पत्ते चुनने के तरीके, ठीक। तो 12 पत्ते हो गए, तो कितने हो गए, 12C, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 8, और 12 में से 8 4 गया 8, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे फैक्टोरियल 8, 4 into 3 into 2 into 1 into फैक्टोरियल 8, ठीक है। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट दीजिएगा, और 4 दोनों 8 से, यहाँ से काट दीजिए, 4 3 12, 12 से पूरा काट दीजिए, 4 3 12 से पूरा ये पूरा 12 कट गया, 2 से 5 11 99 99 गुणे 5 99 गुणे 5 9 45 का 5 4 2 45 4 495 वाला हम चेक कर लेंगे, 495 वाला, ठीक है, 495 का फेल करो, ठीक है। तो 52 पत्तों से कहा है कि 4 पत्ते तस्वीर वाले चुनना है, तो 52 पत्तों में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 में से 4 चुनने होंगे, तो 12C 4, 495 पत्ते आपके कौन से होंगे, ये वाले। 5वां क्वेश्चन देखिए,
2 पत्ते लाल रंग के और 2 पत्ते काले रंग के। ठीक है, चौथा। अब बताइए लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? मैंने बताया कि लाल लाल 13 ये 13 ये, तो लाल पत्ते कितने हो गए टोटल आपके? लाल पत्ते कितने होते हैं टोटल? लाल पत्तों की संख्या 26। ठीक, इस तरह से काले पत्ते के भी होते हैं। काले कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, तो क्या रहा है कि क्या 2 पत्ते लाल रंग के 2 पत्ते काले रंग के, तो 26C2 लाल 26C2 काला गुणा कर दीजिए, 4 पत्ते का आ गया। ठीक है, इसी इसको आप लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? 2 पत्ते लाल रंग के 2 काले रंग के होने का चौथा है ना। तो 2 पत्ते लाल रंग के और 2 पत्ते काले रंग के चुनने के तरीके क्या तरीके बन जाएंगे? कितने? 26C2 गुणे 26C2 आंसर। ठीक है, अब इसको चाहे ब्रेक कर लीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए। चलिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, 2 इंटू मतलब 2 बार है, 2 नहीं ऐसे लिखेंगे 26C2 तो फैक्टोरियल 26 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 24। ठीक है, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 20। ठीक, और ओपन कर लीजिए तो 26 गुणे 25 गुणे फैक्टोरियल 20। ठीक है, और ये 2 हो गया फैक्टोरियल 20 और इससे ये कैंसिल कर दीजिए, इधर भी आएगा 26 गुणे 25 2 गुणे 24 को कर दिया। यहाँ से 13 गुणे 25, यहाँ से काट दिए 13 गुणे 25 कितना आएगा? 5 ये आ रहा है 325 और इधर गुणे 325। ठीक है, ये गुणा कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ देख करके, मैं कहीं नोट किया हुआ है। ठीक है, 10 56 25 10 56 25। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। तस्वीर वाला समझ में आ गया ना, 12 पत्ते तस्वीर वाले थे, उसमें 4 चुनने थे तो 12C4 हो गया। चौथा वाले में क्या है? 12 पत्ते लाल रंग के और 2 काले रंग के, तो 12 पत्ते कितने? 2 पत्ते लाल रंग के, तो लाल रंग के कितने होते हैं? 13 26। भाई लाल ईंट के होते हैं, लाल ये तो 13 26 हो गया, तो 26 हो गया काले। 26 में से 2 इधर चुन लीजिए, 26 से 2 इधर चुन लीजिए, पूरा कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा लाल पत्ते 2 पत्ते लाल रंग के और 2 काले पत्ते चुनने के। अभी क्या करें? सबसे लास्ट में सभी पत्ते एक ही रंग के हैं, सभी पत्ते एक ही रंग के हैं, बताइए ये कैसे होगा? सभी पत्ते एक ही रंग के, भाई 26 पत्ते लाल 26 काले एक ही रंग के, तो 26C4 या तो हो या तो 26C4 भाई चारों पत्ते या तो लाल वाले हो जाए या तो काले वाले हो जाए, यही तो मतलब हुआ। तो 26C4 इंटू 26 इंटू नहीं लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, या तो ये, इसलिए जब भी या तो वाला वर्ड आए प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो जो कहा है सभी पत्ते एक ही रंग के है ना, जब सभी पत्ते एक ही रंग के हों, तो एक ही रंग के हों तो क्या लिखेंगे? 26C4
है ना भाई, एक ही रंग के हैं तो भाई जो पत्ता है या तो लाल होगा या तो काला होगा, दो ही तो होगा। एक ही रंग का मतलब कहने का मतलब क्या होगा, या तो लाल या तो काला। तो 26 पत्ते लाल वाले हैं तो 26C4 और 26C4, तो इसमें से कोई एक होगा ना, इसलिए प्लस का निशान लगाते हैं, बुरा का निशान नहीं लगा। ठीक, जब 26 पत्ते एक ही रंग के हैं तो अब इस तरीका तो या आप ऐसे लिख सकते हैं, लाल पत्ते चुनने के, लाल पत्तों में से 4 पत्ते चुनने के 26C4। ठीक, काले पत्ते चुनने के तरीके 26C4। ठीक, तो बीच में लगा देंगे प्लस का निशान। जब सही पत्ते एक ही रंग के हों तो अभीष्ट संख्या या तरीका क्या होगा, तो या तो लाल होगा, तो या तो लाल के लिए क्या रहेंगे 26C4 लाल वाले के लिए, तो या आ रहा है वर्ड यहाँ पर प्लस लग जाएगा 26C, ये काले वाले के लिए हो गया आंसर। कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 2 इंटू 2 बार आया 2 हो गया, मतलब 2 लिख दिया और 26C4। ठीक, बराबर 2 इंटू फैक्टोरियल 26 अपन फैक्टोरियल 4 और 26 से 4 गया 22। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिए, 2 गुणे 26 गुणे 25 गुणे 24 गुणे 23 गुणे फैक्टोरियल 22 अपॉन 4 3 2 1 और फैक्टोरियल 22। तो ये फैक्टोरियल 22 से कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 22 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से तो ये डायरेक्ट कट जा रहा है। ठीक है, 4 3 12 4 3 12 24, 2 यहाँ कट गया। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, 26 गुणे 25 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, तो ये बराबर मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ 29900, ये आंसर आ जाएगा। मैं चेक कर रहा हूँ कट तो नहीं रहा है, 29,900 नहीं कटा नहीं है। ठीक है, 29,900। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसमें आपको पूरा हर तरह का क्वेश्चन लग गया, और ये क्वेश्चन तभी लगा पाएंगे जब आपको ये चीज मालूम होगी। तो एक चीज बस ध्यान रखिएगा, जो पत्ते होते हैं सभी चिड़ी हुकुम और ईंट के 13-13 होते हैं। इसमें से जो काले होते हैं 13-13, मतलब काले वाले चिड़ी और हुकुम काले काले होते हैं, ईंट और पान के लाल होते हैं। ठीक है, तस्वीर वाला, तस्वीरों पे चित्र बनाओ, चित्र किसका बनाओ, इसमें वही कह रहा है तस्वीर किसी फोटो किसी आदमी की बनी होगी या औरत की, तो वो 3 ही होते हैं, जोकर, क्वीन और किंग। ठीक है, तो टोटल आपके 3 यहाँ हो गए, और इस तरह से ये हर एक वाले पत्ते में हो गए, इस चिड़ी वाले में हुकुम में इससे टोटल हो गए 12 पत्ते हो गए। इसलिए इस क्वेश्चन में जो मैंने लगाया है कि जब 4 पत्ते चुन रहे हैं, जब क्या हो तस्वीर वाले कितने पत्ते हो गए, 3 ही होगा, 3 चौका 12 पत्ते में, इसीलिए मैंने लिख दिया 12 पत्ते में से 4 पत्ते चुनने के तरीके 12C। ठीक, इसके अंदर बताया 2 पत्ते लाल रंग के, 2 पत्ते काले रंग के। 2 पत्ते लाल रंग के, तो लाल पत्ते की संख्या कितनी होती है 26 होती है, 13 और 13 26 हो गए, तो 26 चीज मैं लिख दिया 26C2 और 26C2 काला और बढ़ आ रहा है, इसलिए बुरा हो जाएगा। ठीक, फिर अगला देखिए क्या कह रहा है, सभी पत्ते एक ही रंग के हों, तो सभी पत्ते एक ही रंग के हों तो 26 में से चारों एक तरह से चुन सकते हैं, तो 26 इसीलिए मैं लिख दिया क्या 26C4 हो गए, या तो ये होगा या तो ये होगा, इसलिए हम प्लस लगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, प्लस और गुणा का जान कहाँ लगाते हैं, ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज हमने जो है इसको आपका संचय के जो एग्जाम्पल बुक्स के थे उसको मैंने सॉल्व करा दिया। कल यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इस पे बेस्ड संचय पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे, और वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइबर आप बढ़वाइए इसको। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।